कृष्ण के चरणों में जा लगा। राधे राधे। और वहीं कृष्ण ने अपनी अंतिम सांसें छोड़ दी। उसी क्षण एक युग का अंत हो गया। जरा वहां से निकलकर सीधे हस्तिनापुर पहुंचा और पांचों पांडवों के समक्ष उपस्थित हो गया। हम सबके प्रिय कृष्णा अब नहीं रहे, आप लोग शीघ्र मेरे साथ चले। सभी पांडव अपने सैनिकों, पालकियों और रथों के साथ श्री कृष्ण के पास प्रस्थान कर गए। जंगल में पहुंचते ही वे दौड़ते हुए सीधे श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे। ये क्या हो गया माधव? अभी तो हमें और समय बितानी थी। भीम ने रोते रोते श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और जंगल से बाहर नदी के घाट तक ले गया। घाट पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की गईं। मौसम भी जैसे रो रहा था। एक युग समाप्त हो रहा था और दूसरे युग की शुरुआत लिखी जा रही थी। श्री कृष्ण को गोद में उठाकर चिता पर रखा गया। आसमान में बादल गरज रहे थे। अंतिम संस्कार की विधि आरंभ हुई। भीम ने स्वयं उसे प्रारंभ किया। अब मुहाग्नि देने का समय आ गया है। पंडित जी के मंत्रों के बीच पांडवों ने मशाल उठाई और श्री कृष्ण की चिता को अग्नि दी। उस दिन जैसे एक युग समाप्त हो गया। बादल रो रहे थे। सभी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और संसार सूना पड़ गया। अंतिम विधि के लिए जब पंडित जी राख समेट रहे थे, तभी उसी राख से एक धड़कता हुआ दिल बाहर निकल आया। गर्म तपता लाल रंग का वो दिल मानो एक नए युग को दिशा देने के लिए धड़क रहा हो। ये श्री कृष्ण का हृदय है, इसको जलाना उचित नहीं होगा। उन्होंने उस धड़कते दिल को देखते ही घबराकर एक मोटी लकड़ी ली। पेड़ के सहारे उसे कसकर बांधा। रस्सी को बार बार खींचकर इतनी मजबूती से जकड़ा कि वो हिल भी ना सके। फिर भारी मन से उसे उठाया और नदी की धारा में छोड़ दिया ताकि वो बहते बहते कहीं दूर खो जाए। क्या आपको पता है आगे श्री कृष्ण के उस दिव्य हृदय के साथ क्या हुआ? अगर आप दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।